हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जो भी वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको गाय और भैंस से रिलेटेड या संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। और हम एक एक लाइन डिस्कस करेंगे आपको, जो कि मैंने पीडीएफ बना रखा है, उसको मोबाइल रिकॉर्डिंग के द्वारा आपके सामने लाएंगे। इससे पहले जो भी मैंने गाय और भैंस पढ़ा दिया है, गाय भैंस या एनिमल हस्बेंड्री का सारा जनरल जो पार्ट है वो मैंने कवर कर दिया है। तो जो भी पहला और दूसरा लेक्चर, मेरा तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर आप आ चुका है, तो वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप एग्रोनॉमी वर्ड डालेंगे तो उसका चैनल पेज खुलेगा, उसमें प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो पशुपालन करके प्ले लिस्ट पड़ा है, या तो आप हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ, अपने वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, और दोस्तों को भी अपने शेयर करना, जो भी एग्रीकल्चर टीजीटी, एग्रीकल्चर पीजीटी, यूपी कैटेट और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या सभी आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन होने जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको सामने जो दिख रहा है पशुओं की नस्लें एवं वर्गीकरण, ये गाय और भैंस से रिलेटेड मैंने वन लाइनर क्वेश्चन है, जो अलग अलग जगह से इसको टाइप किया है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। तो चलिए हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे जो पहले दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में कवर नहीं हो पाया था, रह गया था वो, और एग्जाम व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, पहला पॉइंट है, पूरे विश्व में भैंस की कुल आबादी का आधे से अधिक भाग भारत में है। कहने मतलब है पूरे विश्व में जितनी भैंस की कुल आबादी है उससे आधे से अधिक भारत में ही है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारत में विश्व की 23% गौ जातियाँ मवेशी, जिसको बोबाइन बोलते हैं, जनसंख्या निवास करती है। टोटल वर्ल्ड का 23% जो गौ जातियाँ हैं इंडिया में है। यहाँ तीसरे स्थान पर आते हैं, यहाँ वो देख रहे हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.44 तथा कृषि योग्य भूमि का 11.29% पशुपालन में लगा है। ये डेटा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो कि है 329 मिलियन हेक्टेयर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसका कुल 2.44 भौगोलिक क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि का 11.29% पशुपालन में लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भैंस तथा गाय बैल की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे यहाँ चलते हैं। पशुओं में सबसे ज़्यादा आय गौ पशुओं से प्राप्त होती है। यहाँ गौ होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में दुग्ध की खपत का औसत 303 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये विश्व का डेटा है, जो कि विश्व में दुग्ध की खपत का औसत 330 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। भारत में गायों की औसत दुग्ध उत्पादन 175 लीटर और भैंसों का 490 लीटर है। तो इसमें गायों में वो आ जाती हैं जो देसी गाय होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में देसी गाय पाई जाती हैं, उनमें ज़रूरत है कि उनका सुधार किया जाए, और भैंस में 490 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 15% तथा भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 15% गाय तथा भैंस के माध्यम से प्राप्त होता है। जो भारत का कुल राष्ट्रीय आय है वो 15% गाय तथा भैंस के माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय और भैंस औसतन 18 माह में वयस्क होती हैं तथा इनका जीवन काल 18 वर्ष का होता है। ये 18 माह में वयस्क हो जाते हैं और इनका जीवन काल अगर अच्छे से खिलाया पिलाया जाए तो 18 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय में दूध देने की क्षमता 8 माह तथा भैंस में 9 माह तक होती है। गाय में बछड़ों के जन्म के 6 सप्ताह तक दूध देने की क्षमता होती है, बढ़ती है और धीरे धीरे घटने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल दुग्ध की प्राप्ति का 55% भैंसों से प्राप्त होता है। ठीक, यानी जितनी दूध हम प्राप्त करते हैं उसमें 55% भैंस लोग का योगदान होता है। भारतवर्ष में यहाँ गौ होना चाहिए। गौ पशुओं की संख्या 27 तथा भैंसों की 7 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। यानी
गाय की 27 नस्लें और भैंस की 7 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। चलिए ये था थोड़ा डेटा, और हम आप बढ़ते हैं गाय की नस्लें, काऊ ब्रीड। उपयोगिता के आधार पर गौ पशुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला दुधारू नस्लें, मिल्च ब्रीड, भारवाही नस्लें और द्विकाजी नस्लें। तो इनका पूरा ट्रिक और इनका जितनी ब्रीड हैं, दुधारू नस्लें साला गिरदेव, साहिवाल, लाल सिंधी गिर, देवनी, भारवाही नस्लें, ये सब मैं पहले भी और तीसरे वीडियो में आप जाना, या इस वीडियो के लिंक में जाना, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें, वहाँ जाके सब डिटेल में एक एक ब्रीड का सबसे अच्छा से और ट्रिक बना के समझाया है मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारवाही भी, द्विकाजी भी, सभी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सी भारवाही, इनमें से कौन सी दूध वाली है, इनमें कौन सी द्विकाजी है। तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते, जरूर पढ़ना जाके। गाय की यहाँ द्विकाजी नस्लें वो होती हैं जिनका दूध तथा काजी बछड़े के लिए पाले जाते हैं। यानी द्विकाजी का मतलब होता है जिनको दूध और एग्रीकल्चर में जो जितने कृषि क्रियाएं होती हैं उनमें के लिए बछड़े निकलते हैं उससे अच्छे, तो दोनों के लिए पर्पज से पाली जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी तकनीक से पाला हुआ सांड 2 वर्ष 6 माह में प्रजनन योग्य हो जाता है, यानी 2.5 ईयर्स में प्रजनन योग्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुधारू गाय का प्रमुख लक्षण शरीर लंबा और मुलायम होता है। जो दुधारू गाय होती है उनका एक प्रमुख लक्षण क्या है? शरीर लंबा और मुलायम होता है। आगे बढ़ते हैं। गाय भैंस के दुग्ध काल के औसत दिनों की संख्या 300 दिन होती है। गाय और भैंस के दुग्ध काल के औसत दिनों की संख्या 300 दिन होती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भधारण करने के 282 दिन बाद गाय बच्चे को जन्म देती है। वो तो हम वहाँ पे आप बता चुके हैं ऑलरेडी कि गाय का जो गर्भकाल होता है 283 ± 5 दिन होता है, यानी ऊपर 5 दिन और नीचे हो सकता है। और भैंस का 310 ± 5 दिन होता है। भेड़ और बकरी का 150 दिन औसतन होता है। ये सब मैंने वहाँ बता दिया है, वहाँ जाके आप पढ़ लें। आगे आते हैं। गाय के 2 ब्यातों के बीच का अंतर 12 से 14 माह होता है, यानी 2 ब्यात के बीच के जो अंतर होता है 12 से 14 माह होता है। प्रथम बार गाय के बच्चा देने की औसत उम्र 4 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। साहिवाल गाय की जन्म स्थली पाकिस्तान के सिंधु नदी की पाटी क्षेत्र तथा मोंटगोमरी जिला है। ठीक, भारतवर्ष में साहिवाल गाय की प्रधानता पंजाब राज्य में पाई जाती है। आगे चलते हैं। साहिवाल गाय की नस्ल भारतीय गायों में सर्वोत्तम दुधारू नस्ल है। ये सब उसके कितना दूध देती है साहिवाल और कितना नहीं, सब वहाँ पे आपको मिलेगा। गायों की सबसे भारी नस्ल काकरेज है, और काकरेज मैंने बताया भी है कि काकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं सवाई चाल के लिए फेमस हैं, सवाई चाल काकरेज। चलिए, उबरे बलाका विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उबरे बलाका विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। आगे चलते हैं। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले में पाई जाती है। ठीक, मेवाती नस्ल जो है गाय की वो राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। साहिवाल हरियाणा व नागौरी क्रमशः प्रमुख दुधारू, द्विकाजी एवं भारवाही नस्लें हैं। चलिए, दुधारू समूह के बैल कार्य करने में सुस्त होते हैं, यानी जो दूध देने वाले होते हैं गायें, साला गिरदेव, साहिवाल, लाल सिंधी गिर, देवनी, वो उनके जो बैल होते हैं वो अच्छी कृषि कार्य करने में उपयोगी नहीं होते, सुस्त होते हैं। दुधारू नस्ल के पशुओं के शरीर भारी, गलकम्बल तथा मुतान लटके हुए, सींग सिर के दोनों निकलकर प्रायः मुड़े होते हैं। चलिए, मेवाती व कोसी एक ही नस्ल के 2 नाम हैं। ठीक, मेवाती व कोसी एक ही नस्ल के 2 नाम हैं। अंगोला नस्ल को ओगोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारवाही नस्ल के पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम होता है। निमाड़ी, डागी, हरियाणा, राठी, अंगोल, मेवाती, कृष्णा घाटी आदि नस्लें छोटे सींग तथा सफ़ेद से धूसर सफ़ेद रंग वाली की नस्लें हैं। थार पारकर तथा काकरेज नस्ल में बीड़ा के आकार के सींग होते हैं। थार पारकर तथा काकरेज नस्ल में किस आकार के सींग होते हैं? बीड़ा के आकार के सींग होते हैं। इनका मस्तिष्क चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी, बनावट चपटी तथा
दबी हुई गहरी होती है। तो ये इनके पहचान है। आप कैसे पहचान करोगे थारपारकर तथा काकरेज की। नागौर तथा बछौर नस्ल के दो पशुओं में छोटे सींग, रंग सफेद, धूसर चेहरा व खोपड़ी लंबी होती है। ये इसकी किसकी पहचान है? नागौर नस्ल के बछड़ों की। नागौर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। और नागौर से मेरे दोस्त लोग हैं, परवीन चौधरी और आज़ाद सिंह राठौर जो मेरा जिगरी दोस्त है, अभी भी बहुत मिस करते हैं राजस्थान को हम। चलिए, कैन कथा मालवी तथा खेरीगढ़ नस्ल के पशुओं में सींग बीड़ा के आकार के, मस्तक चौड़ा, आंखें बड़ी, रंग धूसर और शरीर भारी होता है। नवजात बछड़ों को खीस उसके शरीर भार का 1/10वां भाग देते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इसको याद करके लिखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नवजात बछड़ों को खीस उसके शरीर भार के 1/10वां भाग देते हैं। गाय भैंस प्रथम बार 3 माह में ऋतुमयी होती है। गाय भैंस प्रथम बार 3 वर्ष में ऋतुमयी होती है, यानी 3 वर्ष बाद वो गर्भधारण लायक हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे देने के बाद गाय भैंस 90 से 120 दिन बाद प्रथम बार ऋतुमयी होती हैं। ठीक, गाय बच्चे एक बार देने के बाद 3 महीने से 4 महीने के बाद फिर ऋतु में आती हैं, तो उनको फिर से गर्भधारण कर सकती हैं। गाय भैंस की ऋतुकाल हीट पीरियड का औसत समय 24 से 36 घंटा होता है, यानी एक बार हीट में आती हैं तो 24 से 36 घंटा होता है। और हमेशा जो उनका गर्भधारण करवाना चाहिए, या गाय भैंस के संभोग क्रिया को सर्विसिंग बोलते हैं, तो सर्विसिंग क्रिया हमेशा जाके 24 से 26 घंटा होता है, 36 घंटा, तो लास्ट में 18 से 20 घंटे के बाद ही करवाना चाहिए। वो बहुत अच्छी होती हैं, वो उस समय करवाने से गर्भधारण करने की जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। चलिए, गाय भैंस के ऋतु चक्रों को हीट साइकिल की औसत दिनों की अवधि 21 दिन की होती है। जो औसत हम देखें तो 21 दिन की होती है। गाय भैंस के पूर्ण वयस्क फुल माउथ होने की अवस्था 5 से 5.5 वर्ष होती है। ठीक, गाय बैल में इंद्रीवीनस इंजेक्शन जुगेलर वेन में लिटाकर लगाया जाता है। ठीक, जो कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो इंद्रीवीनस इंजेक्शन जो होता है आपका जुगुलर वेन में लिटाकर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गाय भैंस का सामान्यतः औसत तापक्रम 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये सब जो टेम्परेचर है मैंने सभी जाके पहले लेक्चर में एक टेबल के जरिए बता दिया है, सभी का, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, सुअर का, मुर्गी का, सबका टेम्परेचर मैंने बताया वहाँ जाके, सबका बदला लेगा हैजू। ठीक, गाय का तापक्रम लेने के लिए उसके गुर्दा मार्ग में थर्मामीटर को लगाते हैं। उसके गुदा मार्ग में कहाँ लगाते हैं? गुदा मार्ग में थर्मामीटर लगाते हैं। ठीक, गाय की सीरी नस्ल दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर पाई जाती है। सीरी नस्ल जो है गाय की, वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर पाई जाती है। गाय भैंस व बकरी में नाड़ीगत को पूंछ की जड़ में काकसीजल धमनी के ऊपर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। ठीक, गाय भैंस और बकरी में नाड़ीगत काकसीजल धमनी के ऊपर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं, पूंछ की जड़ में। ठीक, विकेट की जड़ में गेट डालते हैं वैसे। घोड़ा, गधा तथा खच्चर की नाड़ी गति को जबड़े के नीचे, यानी घोड़ा गधा तथा खच्चर में नाड़ी गति उसके जबड़े के नीचे मैक्सिलरी धमनी के ऊपर उंगली रखकर ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो ये थी कुछ गाय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो आपको नोट्स बनाते चलना है, एक एक लाइन में आपको लिखते रहना है। ठीक, आगे चलते हैं। भैंस की नस्लें, बुफेलो ब्रीड्स। भैंस की नस्लें भी मैंने जाके चौथे लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री चौथे लेक्चर में कवर कर दिया है, और इस वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप डिटेल में भैंस पढ़ सकते हैं जाके वहाँ। और फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक, क्योंकि आपको कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम है उसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, तो सारे क्वेश्चन आपको करके आना है। केवल मेरे वीडियो ही देख के आपका सारा कोर्स में जो आना चाहिए वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आप एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकते हैं पहले इसको पढ़ने के बाद। अब चलते हैं आगे। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरती एवं नागपुरी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं तो बहुत सारी भैंस की नस्लें। कभी आपकी बार पीजीटी में पूछा गया था टोडा किसकी नस्ल है, तो भैंस की ही नस्ल है। ठीक, मांडा और टोडा। लेकिन ये जो कुछ आपके सामने दिख रही हैं, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरती और नागपुरी भैंस की प्रमुख नस्ल है।
और उस आप मेरे वीडियो में जाके पहले वाली जो चौथा लेक्चर है भैंस की नस्लें, उसमें पूरा एक एक के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। विदेशी या दलदली भैंस स्वयं बुफैलो मुख्यतः भारवाहन के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक, भारत में भैंसों की जन्मस्थली माना जाता है। जो भारत का है, भैंसों का जन्म स्थान है, वो भारत को ही माना जाता है। दलदली भैंसें फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, कप्चूरिया, थाईलैंड और चीन में पाई जाती हैं। ठीक, दलदली भैंसें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक भैंस भारत में ही पाई जाती है। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, जिन भैंसों के सींग मुड़े होते हैं उन्हें स्पायरोसेरस कहते हैं, स्पायरोसिरोस कहते हैं। जिन भैंसों के सींग मुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पायरोसिरोस कहते हैं। जैसे मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, नीली, नीली को नीली रावी जिसको बोलते हैं। जिन भैंसों के सींग मुड़े होते हैं उन्हें स्पायरोसिरोस कहते हैं, याद रखना। उसमें कौन कौन से आते हैं? मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, नीली। जिन भैंसों के सींग सीधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें माइक्रोसिरोस कहते हैं। सीधे माइक्रोसिरोस, मुड़े हुए स्पायरोसिरोस, ये याद रखना। मुड़े स्पायरो, सीधे माइक्रो। जैसे भदावरी तथा नागपुरी। अब एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय ससीय संस्थान की स्थापना 1984 में हरियाणा में की गई थी। ठीक, यानी केंद्रीय भैंस संस्थान की स्थापना 1984 में हरियाणा में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा है। यहाँ पे मुर्री लिखा है लेकिन यहाँ मुर्रा है, जिसको दिल्ली बुफैलो के नाम से जाना जाता है। दिल्ली बुफैलो। ठीक, जन्म स्थान उसका दिल्ली, हरियाणा है। छोटी होती हैं और शहरों में पालने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके दूध में बहुत अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। चलिए, भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, 8 से 13%। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, किस भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, 8 से 13%। मुर्रा भैंस के सींग मुड़े हो, शरीर ठोस, गठीला, त्वचा मुलायम व चिकनी तथा रंग काला होता है। मुर्रा भैंस के दूध में 7.8% वसा पाई जाती है। जाफराबादी भैंस का जन्म स्थान गुजरात तथा जाफराबादी भैंस का मत्था उमरा हुआ यहाँ है, लेकिन यहाँ होना चाहिए उभरा हुआ। चलिए टाइप करने में कहीं मिस्टेक हो गया है। उभरा हुआ, सींग गर्दन के दोनों ओर लटकते हुए, सिर भारी, शरीर लंबा तथा रंग काला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाफराबादी भैंस के गलकंबल। जाफराबादी भैंस में गलकंबल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जाफराबादी भैंस में गलकंबल पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसको नोट कर लेना आप तुरंत। भारतवर्ष में नीली नस्ल की भैंस पंजाब में पाई जाती हैं। नीली नस्ल की भैंस। नीली भैंस का शरीर मध्यम आकार, नासादंड उभरा हुआ, नाक, सींग छोटे एवं गुंठलाकार मुड़े हुए, गर्दन लंबी पतली तथा रंग काला होता है। नीली भैंस के दूध में 7 से 8% तक वसा पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाफराबादी भैंस के दूध में वसा 7 से 9% पाई जाती है। जाफराबादी। भदावरी भैंस का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। ठीक, मुलायम सिंह यादव जो कि गढ़ है उनका। चलिए राजनीति की बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भदावरी भैंस का शरीर मध्यम आकार का, तिकोना तथा रंग तांबे जैसा होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे जैसे शरीर की कौन सी भैंस होती है? तो भदावरी। तांबे और चांदी जैसा, तो गाना याद आ गया। चांदी जैसा रंग है तेरे, सोने जैसा बाल, एक तो ही धनवान। चलिए, तो भदावरी भैंस का जो शरीर मध्यम आकार का, तिकोना तथा रंग तांबे जैसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भदावरी भैंस से आपका जाफराबादी भैंस में गलकंबल, किसमें गलकंबल पाया जाता था? यहाँ भी देखे थे कहीं। जाफराबादी भैंस में गलकंबल पाया जाता है। भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा होता है। ठीक, भारतवर्ष में पाई जाने वाली भैंसों की नस्लों में सबसे छोटी नस्ल भदावरी है। सूरती भैंस के सींग हंसिए के आकार के, रंग काला और भूरा होता है। और गाय कौन सी हंसिए के आकार की होती है? हेलिकर। ठीक, हंसिए के आकार के सूरती भैंस के दूध में वसा 7 से 8% पाई जाती है। बाकी सब में 7 से 8% पाई जाती है, जबकि भदावरी भैंस में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? 8 से 13%। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहसाना, यहाँ भैंस होना चाहिए, मैस लिख उठा है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
ठीक, यहाँ मेहसाना भैंस का शरीर लंबा, सिर छोटा, साम्या व भारी तथा रंग काला अथवा पीला धूसर होता है। ठीक, नागपुरी भैंस का चेहरा लंबा, सींग लंबे चपटे व मुड़े हुए, गर्दन पतली लंबी तथा रंग काला होता है। चलिए, इन सबको ध्यान न देते हुए आप एक बार थोड़ा बहुत दिमाग में बैठाए रहेंगे तो भैंस का आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैंस कौन सी है। मेहसाना तथा नागपुरी भैंस के दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है, 7.8% वसा पाई जाती है सभी भैंसों में। तो ये था आपका गाय और भैंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था कई बुकों से उठा के मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक, जो मैंने बताया है वो आप नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।